श्रवण संज्ञ सलाहकार भीष्म पितामह राज ऋषि पूज्य गुरुदेव श्री सोमती प्रकाश जी महाराज की जय। आदिनाथ आदि अरिहंत ऋषभदेव भगवान के उस जाप में, उनकी स्तुति में, उनकी आराधना साधना में, भक्तांबर त्रिपुट की आराधना में आप लोग सम्मिलित हो रहे हैं। सभी लोगों के लिए हार्दिक हार्दिक मंगल कामनाएं, सद्भावनाएं हैं। आप लोग जानते हैं और बहुत कुछ सुन चुके हैं कि भक्तांबर स्तोत्रता का कितना प्रभाव है।
इसका निर्माण ही अद्भुत चमत्कारों से परिपूर्ण था, जिसमें हजारों लाखों लोगों को जैन धर्म से जोड़ा, जैन श्रद्धा से जोड़ा, तीर्थंकरों की भक्ति से जोड़ा, राजा से लेकर के प्रजा तक सब लोगों ने भक्तांबर स्तोत्र के उस अद्भुत चमत्कार को अपने आँखों से सामने देखा। तो कितने उस समय धर्म प्रभावना हुई होगी। आचार्य मानतुंग की महाराज साहब के माध्यम से कितने लोग धर्म से और सत्य दर्शन से जुड़े, सम्यक्त्व से जुड़े, इसका आप लोग केवल अनुभव कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं। अगर कहीं पर छोटा भी अगर चमत्कार होता है तो लोगों की भावनाएं किस तरह से उधर मुड़ जाती हैं, लोग उससे जुड़ते हैं, लोगों की आशाएं और अपेक्षाएं जो है प्रारंभ हो जाती हैं। तो जिस महापुरुष ने केवल इसके जाप से, नाम स्मरण से, उन्होंने ऐसा भी नहीं इन श्लोकों को बार बार बोला हो या उन्होंने लिख करके कोई उसको जो इस प्रकार से उसका जाप किया हो, या उनका ऐसा कोई उद्देश्य भी नहीं था कि मेरे ये जंजीर टूटें या ताले टूटें, ये दरवाजे खुलें, ऐसा भी नहीं था। उन्होंने तो सिर्फ ये प्रार्थना की थी, हे प्रभु परमात्मा, हम किसी का बुरा नहीं चाहते, हम किसी का नुकसान नहीं चाहते, हम किसी के भी कोई नुकसान हो, परेशानी हो, तकलीफ हो, ऐसा नहीं चाहते, लेकिन अपने धर्म का अपमान नहीं होना चाहिए, अपने शासन का अपमान नहीं होना चाहिए, अपने शासन की निंदना नहीं होनी चाहिए। बस इतना उन्होंने प्रार्थना की थी। उन्होंने कोई ऐसी कोई प्रार्थना नहीं कि ये हथकड़ियाँ टूटें, ये बेड़ियाँ टूटें, ये ताले टूटें, मैं ऐसा चमत्कार करूं, दुनिया को दिखाऊं, दुनिया प्रभावित हो, ऐसा कोई भाव उनके मन के अंदर नहीं था, क्योंकि साधना में तल्लीन थे। तत्कालीन महाराजा ने जिस समय कुछ ऐसी बात दरबार के अंदर आई तो उनकी परीक्षा के लिए उन्होंने जो है आचार्य मानतुंग को जेल के अंदर डाला। वो जेल नवनिर्मित जेल था और जिस समय उसके अंदर डाला तो उनको भी पता नहीं था हमारा क्या अपराध है, क्यों हमारे को बंद किया गया। न किसी ने बताया, न किसी ने ऐसी सूचना दी, न किसी ने ऐसा कहा भाई ऐसा कंपटीशन हुआ है, दरबार के अंदर ऐसा चैलेंज हुआ है। आपके भक्त जो मंत्रियों ने, कवियों ने वहाँ पर चैलेंज किया है कि हमारे जो संत हैं, आचार्य हैं, जैनाचार्य हैं, वो भी चमत्कार में कहीं पीछे नहीं है। अगले ने कहा भाई ऐसा चमत्कार है तो दिखाते क्यों नहीं, राज दरबार में लोग आकर के दिखाते हैं, वो क्यों नहीं दिखाते। तो उनने कहा था उनको कुछ लेना देना नहीं है, वो दुनिया को बतलाने के लिए, मान सम्मान के लिए, अपने नाम के लिए कुछ नहीं करते। लेकिन जहाँ रही चमत्कार की बात, उनके जीवन के अंदर तो चमत्कार भरे हुए होते हैं और इसके लिए हम चैलेंज देते हैं। जिस समय चैलेंज दिया तो उस समय राजा ने मानतुंग आचार्य को जेल के अंदर बंद किया था। तो उनको तो पता ही नहीं था क्यों बंद किया, उनको तो पता ही नहीं था क्यों मेरे को अरेस्ट किया गया है, उनको तो पता ही नहीं था मेरे को जेल के अंदर कैसे डाला हुआ है। वहां पर सिर्फ उन्होंने ये प्रार्थना की, हम किसी का बुरा नहीं चाहते तो हमारा भी बुरा नहीं होना चाहिए। हमारे धर्म की, हम धर्म के लिए जीते हैं, धर्म के लिए मरते हैं, इस धर्म के लिए, शासन के लिए हमने अपने जीवन को समर्पित किया हुआ है। हे प्रभु परमात्मा, शासन के ऊपर मेरी वजह से कोई किसी प्रकार की दाग धब्बा नहीं लगना चाहिए। इस प्रकार से ऐसी उन्होंने प्रार्थना की थी और ऐसी प्रार्थना का एक एक बार जो उन्होंने स्तोत्र बोला, उनके गुणगान करना शुरू किया, उनके जीवन के उन सद्गुणों का वर्णन करना शुरू किया और एक एक श्लोक पूरा होता था और एक एक ताला टूटता था और उसका जो है ताला टूट करके और वहाँ पर दरवाज़ा खुल जाता था। और जैसे ही ये देखा तो अफरा तफरी तो बहुत मची चली, क्योंकि
वहाँ पर सुरक्षा कर्मचारी भी थे, वो सोचने लगे ये क्या हुआ, और इस तरह से बात बहुत बढ़ गई और आखिर के अंदर तो दरबार तक ऐसी बात पहुँची। दरबार खुद वहाँ पर आए और वहाँ से दरबार के अंदर सम्मान के साथ लेकर के गए और वहाँ पर भी उन्होंने चैलेंज दिया कि अगर कोई भी अपने इष्ट देव के ऊपर इतना भरोसा करता है, इतनी ताकत है, तो मेरी बेड़ियों को, इन हथकड़ियों को तोड़ करके दिखाए। लेकिन कोई भी हथकड़ी नहीं तोड़ सका। वहाँ पर फिर आखिर में महाराजा ने जिस समय प्रार्थना की भाई ये काम आप ही कर सकते हैं, तो उन्होंने अंतिम कड़ियों को जैसे बोला तो उनकी हथकड़ियाँ भी टूट करके नीचे गिर गईं। तो बंधुओं, इसका निर्माण ही इस प्रकार से चमत्कार पूर्ण हुआ है, कोई सिद्धि से नहीं हुआ है। नाम स्मरण के अंदर कितनी ताकत है और उस समय क्या वातावरण बना होगा, किस तरह प्रचार प्रसार हुआ होगा, कितने लोगों ने इस घटना को सुना होगा, कितने लोगों ने जो देखा उन लोगों ने दूसरे को बतलाया हुआ होगा और कितने लोग धर्म के प्रति एक जिज्ञासु हो गए होंगे, उनके प्रति भक्त बन गए होंगे, उनके शासन को अपनाया होगा। ये आप लोग बड़े आराम से अनुमान लगा सकते हैं। ऐसी घटनाओं से कितनी धर्म की प्रभावना होती है। और ये तो इसके श्लोक का अलग अलग क्या प्रभाव है। ये तो मंत्र शास्त्री जो होते हैं, जो महाविद्वान मंत्र शास्त्र के विद्वान होते हैं, उन लोगों ने फिर इन श्लोकों का अनुसंधान करके ये बतलाया, फलाना फलाना श्लोक फलाने फलाने काम के लिए ये श्रेयस्कर है। उन्होंने इसका जो अर्थ किया, उन्होंने इसका रिद्धि जाप बनाया, उन्होंने यहाँ सिद्धि जाप इसका बनाया, उसके हर श्लोक के यंत्र बनवाए और जो है ये प्रचारित प्रसारित किया। और उन्होंने ये बतलाया अमुक अमुक श्लोक का अमुक अमुक कार्य के लिए अलग अलग प्रयोग किया जा सकता है। तो इस प्रकार ये जो 35वां श्लोक है भक्तांबर सूत्र का 35वां श्लोक, ये जो है उन विपदाओं से बचाने के लिए जो प्राकृतिक प्रकोप होते हैं। और प्राकृतिक प्रकोप का क्या पता लगता, जरा सा धूमि हिली और हजारों लाखों लोग मर जाते हैं। जरा सा भूकंप आया और शहर के शहर नीचे दब जाते हैं, करोड़ों करोड़ों लोग मर जाते हैं, पता भी नहीं लगता। और ये दुनिया के अंदर दूसरी घटनाएं तो घटती रहती हैं, उसमें से थोड़ा बहुत ही नुकसान होता है, लेकिन प्राकृतिक प्रकोप के अंदर बड़ा भयंकर नुकसान होता है। बाढ़ आता है, कितना भयंकर वातावरण बनता है, या ये बादल फटते हैं, क्या तूफान मचता है। और ऐसे जो प्राकृतिक प्रकोप भयंकर से भयंकर आते हैं, या प्राकृतिक प्रकोप में महामारियां फैलती हैं, उससे कितना बड़ा विनाश होता है। अभी आप लोग कोरोना की महामारी को देख करके निकल चुके हैं। उस कोरोना के अंदर कितने लोगों ने, अच्छे भले लोगों को देखते देखते अपने जीवन से खोया। तो ये प्राकृतिक प्रकोप है। और ये प्राकृतिक प्रकोप कभी भी हो सकते हैं, उसका कोई गारंटी नहीं है। कभी भी किसी भी प्रकार का प्रकोप हो सकता है। सुनामी आती है, कितने शहर के शहर बह जाते हैं, अता पता भी नहीं लगता। तो शास्त्रकार यहाँ पर कहते हैं, मंत्र शास्त्री कहते हैं, अगर जो है ये 35वें श्लोक को हम याद करते हैं, 35वें श्लोक को जाप करते हैं, या 35वें श्लोक का यंत्र बना करके जाप करके अपने पास रखते हैं, तो ऐसा प्राकृतिक प्रकोप होता है तो उस प्रकोप के अंदर उसको सहारा मिलता है, बचाव मिलता है, उससे उसका बचाव हो सकता है, उसमें बच सकता है, उससे सुरक्षा हो सकती है। ऐसा अद्भुत प्रभाव इस 35वें श्लोक के अंदर है। इस 35वें श्लोक का संपुट अभी हमारे मणिभद्र मुनि जी महाराज साहब संपन्न करवा रहे हैं। बड़े प्रेम से, बड़ी सद्भावना से आप लोग इस साधना में सम्मिलित हो रहे हैं। बड़े प्रेम और श्रद्धा भक्ति के साथ इस 35वें श्लोक के संपुट के अंदर आप लोग सम्मिलित हो जाएंगे। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। धम्मो मंगलमुखे अहिंसा संयमो तवो देवावितं नमं सन्ति जसा
दुनिया के चराचर जीवों पर कर्मों ने जाल बिछाया है। क्या साधु गृहस्थ क्या बाल वृद्ध बस कोई न अति शुभ कर्मों के आने से संतों का समागम मिलता है। जिन वाणी श्रवण करने से दुख जन्म मरण का मिटता, दुख जन्म मरण का मिटता है। समय नदी के धार की जिसमें सब बह है। समय बड़ा तूफान प्रबल पर्वत झुक जाया करते। अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते जो इतिहास बनाया करते हैं। इतिहास अनंत अनंतोपकारी त्रैलोक्यनाथ शासन के महाप्राण शरण भगवान महावीर स्वामी को स्मरण करते हुए आचार्य भगवान एवं आराध्य गुरुदेव के चरणों में वंदन। नेपाल हिंद गौरव वाचनाचार्य उपाध्याय प्रवर डॉक्टर श्री विशाल मुनि जी महाराज साहब के चरणों में कोटि वंदन करने के पश्चात आदरणीय मुनिराज, प्रिय श्रोताजन, भक्तांबर संपुट की साधना में हम सब लोग भाग ले रहे हैं। आज हम जिस गाथा की आराधना करने वाले हैं उस गाथा की आराधना से पूर्व हम सब उसकी विधि संपन्न करेंगे। श्री सिमंदर स्वामी भगवान श्री ऋषभदेव जी, आचार्य श्री मानतुंग जी एवं गुरुदेव जी वाचनाचार्य भगवान आपकी आज्ञा से, आपकी कृपा से, आपके प्रभाव से, आपके अनुग्रह से हम सभी भक्तांबर संपुट प्रारंभ कर रहे हैं। यह अनुष्ठान सुख शांति आनंद पूर्वक परिपूर्ण हो, इसी भावना के साथ क्षिपोम स्वाहा, 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 क्षिपोम स्वाहा। श्री आदिनाथाय नमः, 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 श्री आदिनाथाय नमः। नमोत्थुणं समणस्य भगवो महावीरस्य, नमोत्थुणं समणस्य भगवो, नमोत्थुणं समणस्य भगवो महावीरस्य, 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 नमोत्थुणं समणस्य भगवो महावीरस्य। ह्रीं सर्वशान्ति कुरु कुरु स्वाहा, 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 ह्रीं सर्वशान्ति कुरु कुरु स्वाहा। भक्तांबर प्रणतमौलिमणि मोद्योतकं दलितपापतमोवितानं सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा वालम्बनं भवजले पततां जनानां स्वर्गपवर्गगममार्गविमार्गनिष्ठ सधर्मतात्यकथनैकपटो स्त्रीलोक्या दिव्यध्वनिर्भवति ते विशदार्थ सर्व भाषा स्वभाव परिणाम
संस्तुतः सकलवाङ्मयतत्त्वबोधा दुदभूतबुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथैः स्तोत्रैर्जगात्रितयचित्तहरैरुदारैः स्तोष्ये किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रं स्वर्गापवर्गगममार्गविमार्गनिष्ठ साधर्मताथ्यकथनैकपटुस्त्रिलोक्या दिव्यध्वनिर्भवति ते विशदान् भाषा स्वभावपरिणामगुणे प्रयोज्य बुद्ध्या विनापि विबुधार्चितपाद स्तोतुं समोदतमतिर्विगतत्रपोऽहं बालं विहाय जलसंस्थितमिन्दुबिम्ब मन्ये क इच्छति जना स्वर्गोपवर्गगममार्गविमार्गनिष्ठ साधर्मताथ्यकथनैकपटुस्त्रिलोक्या दिव्यध्वनिर्भवति ते विशदार्थ सर्व भाषा स्वभावपरिणामगुणे प्रयोज्य वक्तुं गुणान् गुणसमुद्र हस्ते क्षमासुरगुरो प्रतिमोऽपि बुद्ध्या कल्पान्तकालपवनो धतनक्रचक्रं को वातरितुमलमं भुनिदिम्बुजाभ्यां स्वर्गापवर्गगममार्गविमार्ग साधर्मताथ्यकथने कपटुस्त्रिलोक्या दिव्यध्वनिर्भवति ते विशदार्थ सर्व भाषा स्वभावपरिणामगुणे प्रयोज्य तथापि तव भक्तिवशान्मुनिसा कर्तुं स्तवं विगतशक्तिरपि प्रवृत्ता प्रीत्यात्मवीरमविचारमृगो मृगेन्द्रं नाभेति किं निजशिशो परिपालनार्थं स्वर्गापवर्गगममार्गविमार्ग साधर्मताथ्यकथनैकपटुस्त्री दिव्यध्वनिर्भवति ते विशदार्थ सर्व भाषा स्वभावपरिणामगुणे प्रयोज्य अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधाम तद्भक्तिरेव मुखरि कुरुते बलान् मां यत्कोकिलाकिल मदो मधुरं विरो ताचाम्रचारुकलिका निकरैकहेतो स्वर्गापवर्गगममार्गविमार्गनिष्ठ साधर्मताथ्यकथने दिव्यध्वनिर्भवति ते विशदार्थ सर्व भाषा स्वभावपरिणाम त्वसंस्तवेन भवसंस्तति सन्निबद्धं पापं क्षणाक्षयमुपैति शरीरभाजाम् आक्रान्तलोकमलिनी रमसे समासो सूर्यासुविन स्वर्गापवर्गगममार्गविमार्गनिष्ठ साधर्मताथ्यकथने दिव्यध्वनिर्भवति ते विशदार्थ सर्व भाषा स्वभावपरिणामगुणे प्रयोज्य मत्वेति नाथ तव संस्तवनं महेदा मारभ्यते तनुधियापि चेतो हरिषति सता नलिनी दलेषु मुक्ता फलधुतिमुपैति ननु दबिन्दु स्वर्गापवर्गगममार्ग साधर्मताथ्यकथनैकपटुस्त्रिलोक्य दिव्यध्वनिर्भवति ते विशदार्थ सर्व भाषा स्वभावपरिणामगुणे प्रयोज्य आस्तां तवस्तवनमस्तसमस्तदोषं तस्तं कथापि जगता दुरतानि हन्ति दूरे सहस्रकिरण कुरुते
पद्माकरेषु जलजानिकाशभाञ्जी स्वर्गापवर्गगममार्गविमार्ग साधर्मतार्थ्यकथनैकपटो स्त्रीलोक्य दिव्यध्वनिर्भवति ते विशदार्थ सर्वा भाषा स्वभाव नागद्भुतं भुवनभूषणभूतनाथ भूतैर्गुणैर्भुवि भवन्तमविष्टुभन्तः तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन किं वा भूत्याश्रितं येयनास्तसमं करोति स्वर्गापवर्गगममार्गविमार्ग साधर्मतार्थ्यकथने कपटो स्त्रीलोक्य दिव्यध्वनिर्भवति ते विशदार्थ सर्वा भाषा स्वभाव दृष्ट्वा भवन्तमनिमेषविलोकनीयां नान्यत्र तो समुपयाति जनस्य चक्षु प्रीत्वा पया शशिकर धुतिदुग्धसिन्धो क्षारं जलं जलनिधे स्वर्गापवर्गगममार्गविमार्गनिष्ठा साधर्मतथ्यकथने कपटो स्त्रीलोक्य दिव्यध्वनिर्भवति ते विशदात भाषा स्वभावपरिणाम ऐशान्तरागरुचिभिः परमाणुविश्वं निर्मापितास्त्रिभुवनैकलना तावन्त एव खलु ते प्रणम्यं पृथिव्यां यत्ते समानमपरं न हि रूपमस्ति स्वर्गापवर्गगममार्गविमार्गनिष्ठा साधर्मतार्थ्यकथनैकपटो दिव्यध्वनिर्भवति ते विशदार्थ सर्वा भाषा स्वभावपरिणाम वक्तुं कते सुरनरोरहनेत्र निशेषनिर्जितजगत्कृतयोपमानं बिम्बं कलङ्कमलिनं कनिशाकरस्य यद्वासरे स्वर्गापवर्गगममार्गविमार्गनिष्ठा साधर्मतार्थ्यकथनैकपटो स्त्रीलोक्य दिव्यध्वनिर्भवति ते विशदार्थ सर्वा भाषा स्वभावपरिणामगुणैः प्रयोज्य सम्पूर्णमण्डलशशाङ्ककलाकलापा सोम्रागुणास्त्रिभुवनं तव लङ्घयन्ति ये संसितास्त्रिजगदि स्वरनाथमेकं हस्तान्निवारयति संचरतो यथेष्टं स्वर्गापवर्गगममार्गविमार्ग दिव्यध्वनिर्भवति ते विशदार्थ सर्वा भाषा स्वभावपरिणामगुणैः प्रयोज्य चित्रं किमत्र यदि ते त्रिदशाङ्गनावि नीतं मनागपि मनो न विकारमार्गं कल्पान्तकालमरुताचलिताचलेन किमन्दराद्रिशिखरम् स्वर्गापवर्गगममार्गविमार्गनिष्ठा साधर्मतार्थ्यकथनैकपटो स्त्रीलोक्य दिव्यध्वनिर्भवति ते विशदार्थ सर्वा भाषा स्वभावपरिणामगुणैः प्रयोज्य निर्धूमवर्तिरपवर्जिततैलपूरा कृत्स्नं जगत्त्रयमिदं प्रकटीकरोषि गम्यो न जातुमरुतां चलिताचलानां दीपोपरस्तमसिनाथ स्वर्गापवर्गगममार्गविमार्गनिष्ठा साधर्म
भाषा स्वभाव परिणाम गुणे प्रयोज्य चिदुपयासि नराहु गम्ये स्पष्टीकरोसि सहसा युगपञ्जगन्ते नाभोधरोद्धर निरुद्ध महाप्रभाव सूर्यातिशाहि महिमा सिमुनिन्द्रलोके स्वर्गापवर्ग गम मार्ग विमार्ग निष्ठा सधर्म तथ्य कथनैकपटु स्त्रीलोक्य दिव्य ध्वनिर्भवति ते भाषा स्वभाव परिणाम गुणे प्रयोज्य नित्योदयं दलितमोहमः गम्यं नराहो वदन सनवारिदानां विव्राजते तव मुख जमनल्पकान्ति विद्योतया जगत्पूर्व स्वर्गापवर्ग गम मार्ग विमार्ग निष्ठा सधर्म तथ्य कथनैकपटु स्त्रीलोक्या दिव्या ध्वनिर्भवति ते विशदार्थ सर्वा भाषा स्वभाव किं सर्वरीषु शशिना हि विवस्वता वा युष्मन्मुखेन्दुदलितेषु तमस्तु नाथ निष्पन्नशाली वनशालिनी जीवलोके कार्य की जय जलधर जलभार नम्रे स्वर्गापवर्ग गम मार्ग साधर्म तथ्य कथनैकपटु स्त्रीलोक्य दिव्य ध्वनिर्भवति ते विशदार्थ सर्व भाषा स्वभाव परिणाम ज्ञानं यथा त्वयि विभाति कृतावकाशं नैवं तथा हरिहरादिषु नायकेषु तेजस्पुणं मणिषु याति यथा नैवं तु काच सकले किरणाकुलेऽपि स्वर्गापवर्ग गम मार्ग विमार्ग साधर्म तथ्य कथनैकपटु स्त्रीलोक्य दिव्य ध्वनिर्भवति ते विशदार्थ सर्वा भाषा स्वभाव मन्ये वरं हरिहरादय एव दृष्टा दृष्टेषु येषु हृदयं त्वयि तोषमेति किं वीक्षितेन भवता भुवि येन नान्ये कश्चिन्मनोहरति न भवान्तरेऽपि स्वर्गापवर्ग गम मार्ग दिव्य ध्वनिर्भवति ते विशदार्थ सर्वा भाषा स्वभाव परिणाम गुणै प्रयोज्य त्रीणां शतानि शतसो जनयन्ति पौत्रा नान्ये सुतं तदुपमम् सर्वादिशो ददति भानि सहस्ररश्मिं प्राचेव दिग्जनयति स्फुरदंशुजालं स्वर्गापवर्ग गम मार्ग त्वामामनन्ति मुनया परमं पुमांसा मादित्यवर्णममलं तमसा पुरस्तात् त्वामेव सम्यगुपलभ्य जयन्ति निरतुं नान्यः शिवा शिवपद से मुनीन्द्रपन्था स्वर्गापवर्ग गम मार्ग विमार्ग साधर्म तथ्य कथनैकपटु स्त्रीलोक्य दिव्य ध्वनिर्भवति ते विशदा भाषा स्वभाव परिणाम गुणे प्रयोज्य त्वामा वयं विभुमचिन्तमसन् ब्रह्माणमीश्वरमनन्तमनङ्गकेतुं योगीश्वरं विदितयोगमनेक ज्ञानस्वरूपममलं प्रवदन्ति सन्ता
स्वर्गापवर्ग गम मार्ग साधर्म तथ्य कथनैकपटो स्त्रीलोक्या दिव्या ध्वनिर्भवति ते विशदार्थ सर्वा भाषा स्वभाव परिणाम गुणे बुद्ध्यास्त्वमेव विबुधार्चित बुद्धिबोधा त्वं शङ्करोऽसि भुवन त्रयशङ्करत्वा धातासि धीर शिवमार्गविदे व्यक्तं तमेव भगवन् पुरुषोत्तमोऽसि स्वर्गापवर्ग गम मार्ग साधर्म तथ्य कथनैकपटो स्त्रीलोक्या दिव्य ध्वनिर्भवति ते विशदार्थ सर्वा भाषा स्वभाव परिणाम तोभ्यं नमस्त्रिभुवनार्तिहराय नाथ तोभ्यं नमः चितितला मलभूषणाय तोभ्यं नमस्त्रिजगत परमेश्वराय तोभ्यं नमो जिनभवो दधिशोषणाय स्वर्गापवर्ग गम मार्ग विमार्ग को विस्मयोऽत्र यदि नाम गुणैरशेषै तन्संसितो निरवकाशतया मुनीसा दोषैरुपात विविधा स्रजातगर्वै साप्नान्तरेऽपि न कदाचिदपेक्षितोऽसि स्वर्गापवर्ग गम मार्ग विमार्गनिष्ठा साधर्म तथ्य कथने कपटो स्त्रीलोक्या दिव्य ध्वनिर्भवति ते विशदार्थ भाषा स्वभाव ओचैरशोकतरुसंसितमन्मयोखा मा भातिरोपममलम् स्पष्टोल्लसत्किरणमस्ततमोवितानं बिम्बं ब्रवेरिव पयो धरपार्श्ववर्ती स्वर्गापवर्ग गम मार्ग साधर्म तथ्य कथनैकपटो स्त्रीलोक्या दिव्य ध्वनिर्भवति ते विशदार्थ सर्व भाषा स्वभाव परिणाम सिंहासने मणिमयो खशिखा विचित्रे विव्राजते तव वपो कनकाबदातं बिम्बं वियदुलसदं सुलतावितानां तुङ्गोदयाद्रिशिरसीव सहस्र रश्मि स्वर्गापवर्ग गम मार्ग साधर्म तथ्य कथनैकपटो स्त्रीलोक्या दिव्य ध्वनिर्भवति ते विशदार्थ सर्वा भाषा स्वभाव कुन्दावदात चलचामलचारुशोऽहं विव्राजते तव वपोकल उद्देश्य शाङ्खशुचिनिर्झरवारिधार मोक्षे स्थितं सुरगिरे स्वर्गापवर्ग गम मार्ग विमार्ग दिव्य ध्वनिर्भवति ते विशदार्थ छत्रत्रयं तव विभाति शशाङ्क मोक्षे स्थितं स्थगितभानुकर प्रतापं मोक्ताफलप्रकरजालविविर्दसोऽहं प्रख्यात्मयात्रिजगतः पर स्वर्गापवर्ग गम मार्ग विमार्गनिष्ठा सधर्म तथ्य कथनैकपटो स्त्रीलोक्या दिव्य ध्वनिर्भवति ते विशदार्थ भाषा स्वभाव परिणाम गुणे प्रयोज गंभीरतार रवपूरित दिग्विभांगा त्रैलोक्य लोक्य शुभ संगम
सधर्मराज जय घोषण घोषक सन् खेदुमिर्ध्वनति ते यशसा प्रवादे स्वर्ग पवर्ग सुंदर नमेरु सुपारिजात संतानकादि कुसुमत करवृष्टिरुद्धा गंधोद बिंदु शुभ मंद मरुत्प्रपाता दिव्य दिवः पतति ते वचसान्ततिर्वा स्वर्ग पवर्ग गम मार्ग विमार्ग सधर्म तथ्य कथनैक पटु स्त्रीलोक्य दिव्य ध्वनिर्भवति ते विशदार्थ भाषा स्वभाव परिणाम गुणे प्रयोज्य सुब्रत प्रभावलय भूरि विभाग लोक्यत्रयं द्युतिमता द्युतिमाक्षिपन्ति प्रद्योद्दिवाकर निरन्तर भूरि संख्या दीप्त्या ज्वया तपिनिशामपि सौम्य सौम्यं स्वर्ग पवर्ग गम मार्ग स्वर्ग पवर्ग गम मार्ग विमार्ग निष्ठा सधर्म तथ्य कथनैक पटु स्त्रीलोक्य दिव्य ध्वनिर्भवति ते विशदार्थ सर्व भाषा स्वभाव परिणाम गुणे प्रयोज्य पवर्ग गम मार्ग उन्नीन्द्र मनव पंकज पुंज कांति पाल्योल्लसन्न कमयो शिखाभिरामो पादौ पदानि तव यत्र जिनेन्द्र पद्मानि तत्र विबुधा परिकल्पयन्ति स्वर्ग पवर्ग गम मार्ग विमार्ग निष्ठा सधर्म तथ्य कथनैक एथं यथा तव विभूतिरबुर्जिनेन्द्र धर्मोपदेशन विधौ न तथा परस्य यादृक्प्रवादिनकृता प्रहतान्धकार तादृकुतो ग्रहगणस्य विकासिनोऽपि स्वर्ग पवर्ग गम मार्ग सधर्म तथ्य कथनैक पटु स्त्रीलोक्य दिव्य ध्वनिर्भवति ते भाषा स्वभाव परिणाम गुणे प्रयोज्य शोचन्मदा विलविलोलकपोल मूल मत्य भ्रमद्भ्रमरनाद ऐरावता भमिममोदतमापतन्तं दृष्ट्वा भयं भवति नो भवदाश्रितानां स्वर्ग पवर्ग गम मार्ग भिन्ने भकुंभ गलदुज्ज्वल शोणिताक्ता मोक्ता फला प्रकर भूषित भूमि भागान् बद्ध्याक्रम क्रमगतं हरिणाधिपोऽपि नाक्रामति क्रमयुग चल संसितन्ते स्वर्ग पवर्ग गम मार्ग सधर्म तथ्य कथनैक पटो स्त्रीलोक्य दिव्य ध्वनिर्भवति ते विशदार्थ सर्वा भाषा स्वभाव कल्पांत काल पवनो धतवह्नि कल्पं
दाहवानलं ज्वलितमो विश्वं जिगीत्सुमिव सन्मुखमापतन्तं त्वन्नामकीर्तनजलं समयस्तशेषं स्वर्गापवर्गगममार्ग रक्तेषणं समदकोकिलकण्ठनीलं क्रोधोन्धतं फणिदमुत्फणमापतन्तम् आक्रामतिक्रमयुगेन निरश्च संख्या त्वन्नामनागदमनि हृदयं स पुंसः स्वर्गापवर्गगममार्ग साधर्मतथ्यकथनैकपटो स्त्रीलोक्यान् दिव्यध्वनिर्भवति ते विष भाषा स्वभाव परिणाम वल्गतुरंग गजगर्जित भीमनाद माजो बलं बलवतामपि भूपतीनाम् उद्यद्दिवाकरमयोखशिखापवित्रं त्वत्कीर्तनात्मयुवा सुविधामुपैति स्वर्गा कुन्दाग्रभिन्न गजशोणितवारिवाहा वेगावतार तरणातुरयोध्य भीमे युद्धे जयं विजित दुर्जय जेयपक्षा तदपादपङ्कजवना शैणो लभन्ते स्वर्गा निष्ठा साधर्मतथ्यकथनैकपटो स्त्रीलोक्या दिव्या ध्वनिर्भवति ते विशदार्थ सर्वा भाषा स्वभाव परिणाम अम्भो निधौ सुवित भीषण नक्र चक्रम पाठीन पीठ भयदोल्लन रंगतरंग शिखर स्थितयान पात्रा त्रासं विहाय भवता स्मरणा वज्रन्ति स्वर्गापवर्ग उद्भूत भीषण जलोदर भार भुग्ना शोचान्दसामुपगतं शुचिजीवितासा त्वत्पादपङ्कज मर्त्या भवन्ति मकरध्वजतुल्यरूपा स्वर्गापवर्गगममार्गविमार्गनिष्ठा साधर्म भाषा स्वभाव परिणाम गुणे प्रयोज्य आपादकंठ गाढ़ं प्रिय निगृष्णकोटि निगृष्ट जंगा त्वन्नाम मंत्र मनिषं मनुजा स्मरन्त सद्य स्वयं विगत बंध भया भवन्ति स्वर्गापवर्ग गम मार्ग विमार्ग मत्त दिपेन्द्र मृगराज दवानलाहि संग्राम वारिधि महोदर बंधनोत्तम तस्यासुनासमुपयाति भयं भियेव यस्तावकं स्तवमिमं मतिमानधीते स्वर्गापवर्ग गम मार्ग
भक्त्वा मया रुचिरवर्णविचित्रपुष्पां धत्ते जनो ये कण्ठगतामजर्षं तं मानतुङ्गमवसा समुपैति लक्ष्मी तं मानतुङ्ग स्वर्गपवर्गगममार्गविमार्गनिष्ठा सधर्मतथ्यकथनैकपटो स्त्री दिव्यध्वनिर्भवति ते विशदार्थ सर्वा भाषा स्वभाव परिणाम भक्तामरा प्रणतमौलिमणि प्रभाणा मुद्योतकं दलितपापतमोवितानं सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा वालम्बनं भवजले पततां जनानां यशस्तुता सकलवाङ्मयतत्त्वबोधा दुदभूतबुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथैः स्तोत्रैर्जगात्रितयचित्तहरैरुदारैः स्तोष्ये किलाहमपितं प्रथमं जिनेन्द्रं स्तोष्ये किलाहमपितं प्रथमं जिनेन्द्रम्। इति अति सुंदरम रमणीकम कल्याणकरम हितकरम सुखकरम मोक्षदायकम पापछायकम कर्मनाशकम शांतिकरम रहस्यमयम गुणतांत्रिकम तंत्र मंत्र युक्तार्थ पद भाव अलंकरण परिपूर्णम आध्यात्मिकम काव्यरत्नम साहित्यिकम भक्तमनार्थ मास्तोत्रम तस्य शांतार्थम उपशांतार्थम हितार्थम कल्याणार्थम मोक्षार्थम सद्विधिना सद्भक्त्या सद्भावेन भगवच्चरण सरोजय परिपूर्ण भावेन समर्पया। ये प्रभु आपके श्री चरणों में ये भक्तामर स्तोत्र विधिवत समर्पित करते हैं। श्री आदिनाथ भगवान की, आचार्य मानतुंग जी महाराज की, देवाधिदेव श्री ऋषभ सादर शीश झुकाते हैं। देवाधिदेव सादर शीश जो श्री आदि जिनेश्वर धर्म दिने जगदीश्वर गुण गाते हैं। श्री आदि जिनेश्वर दुख सागर में थी डूब रही नैया जब जन जीवन की दुख सागर तीयोष वर्षिणी वाणी से हरि सकल व्याधि दुखिया तन की पीयूष वर्षिणी वाणी अमृत सागर जग उद्धारक को श्रद्धा सुमन चढ़ाते हैं। अमृत सागर जग श्रद्धा सुमन चढ़ाते हैं। देवाधिदेव से सादर शीश झुकाते हैं। श्री आदि जिनेश्वर धर्म दिनेश्वर जगदीश्वर गुण गाते हैं। आचार्य मानतुंग के द्वारा
आदिनाथ भगवान की गई स्तुति जो भक्तांबर के रूप में आज हम सब लोग स्मरण कर रहे हैं, उसकी साधना कर रहे हैं। और आज हम सब लोगों ने इसके 35वें पद और 35वें श्लोक की आराधना की। 35वें पद में आचार्य मानतुम अपने आराध्य देव के लिए जिस ध्वनि या जिस बात का उन्होंने वर्णन किया है, तो कहते हैं, हे प्रभु, आप जब समस्तरण में विराजमान होते हैं, आपका वो रूप, आपका वो बाह्य वैभव, आंतरिक वैभव के साथ साथ में जो बाह्य वैभव है, उन वैभवों का वर्णन करते हुए आचार्य मानतुम फरमाते हैं, समवसरण में आप प्रभु जब वचनामृत बरसाते हैं, धर्म तत्वों का प्रतिपादन कर मोक्ष मार्ग दर्शाते हैं। विशुद्ध अर्थ और सरल सर्वहि भाषानुगामिनी है। 35 अतिशय युक्त वो भाषा सबको मन को भाविनी है। अष्टमहाप्रतिहार का वर्णन चल रहा है और आचार्य मानतुम कहते हैं, हे प्रभु, आपकी जो दिव्य ध्वनि आपके मुखारविंद से निकलती है, वैसे तो कहते हैं तेवर जब बोलते हैं न, तो वो ध्वनि संसार के सभी जीवों के लिए उनकी अपनी समझ से समझ सकने की शक्ति मिलती है। संसार की अनेकों भाषाएं हैं, जैसे 70 भाषाएं का लगभग हम लोग वर्णन सुनते हैं, करते हैं। विश्व की 700 भाषाएं, और उसके साथ साथ में त्रियंच जगत के जितने भी जीव हैं, वो जीव भी तीर्थंकर की वो ध्वनि अपने अनुकूल भाषा में सरल रूप में समझ सकते हैं। तो ऐसा दिव्य ध्वनि जो प्रभु का निकलता है, और कहते हैं बंधु, जब केवल ज्ञान, केवल दर्शन के बाद जो आत्मा को जो अनुभव होता है, जो ज्ञान होता है, और वो केवल ज्ञान के बाद जो जाना जाता है, ये आत्मा जो जान लेती है, वाणी के रूप में उसका अनंतम भाग निकलता है। क्योंकि अनुभव अलग चीज है, शब्द सीमित हैं, हमारी कहने की क्षमता सीमित है, परंतु जो अनुभव जो होता है, ये गूंगे व्यक्ति को गुण खिला दो और उसके बाद कहो कि उसको कह दो कि तू इस गुण के मिठास का वर्णन कर, संभव नहीं है। अनुभव जरूर करता है। ऐसे केवल ज्ञान और केवल दर्शन प्राप्त करने के बाद जो तीर्थंकर आत्माएं हैं बंधु, उनके साथ जो निकलने वाली जो वाणी है, उस वाणी में से अनंतमा भाग बंधु वाणी के रूप में निकलता है, जो जाना हुआ ज्ञान होता है। और कहते हैं बंधु, जो उनके मुख से निकलने वाली जो अनंतमा भाग जो वाणी है, जो गणधर उसको स्वीकार करते हैं, और गणधर जो झेल लेते हैं, वो अनंतमा भाग गणधर क्या करते हैं, झेलते हैं। और गणधर के द्वारा जो संग्रहित ज्ञान है, और बंधु आज हमारे सामान्य जो आती है बंधु अनंत में भाग के रूप में, आज हमारे पास क्या है, ज्ञान बचा हुआ है। इतना विशाल ज्ञान का भंडार उस केवल ज्ञान, केवल दर्शन वाले आत्मा को अनुभव में आता है। और बंधु ऐसा ज्ञान, और बंधु जब तीर्थंकर आत्मा की दिव्य ध्वनि निकलती है, तो संसार के प्रत्येक आत्मा, प्रत्येक प्राणी, प्रत्येक व्यक्ति
बंधु अपनी अपनी भाषा में वो श्रवण करने की उनके पास शक्ति होती है। और बहुत सारे लोग यहाँ पे तर्क भी कर सकते हैं, ऐसा भला कैसे हो सकता है, बोलने वाला एक भाषा में बोलेगा तो भाषा बदलती कैसे है। बंधु ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आज तो विज्ञान ने ऐसी खोज कर ली है। आप जो विश्व सम्मेलन आदि होते हैं उसके अंदर बंधु बोलने वाला जो वक्ता होता है वो अपनी भाषा में बोलता है, और बंधु सुनने वाले जितने भी राष्ट्र के राष्ट्र प्रमुख सुन रहे हैं उनके कानों में मशीन लग रही है, वो अपनी अपनी भाषाओं में क्या है परिवर्तित होकर उनको वो शब्द क्या करते हैं उनकी भाषा में उनको सुनाई देता है। आज के वैज्ञानिकों ने भी अगर इतनी गहरी खोज कर ली है तो बंधु वो तो तीर्थंकर आत्मा है, सर्वज्ञ सर्वदर्शी है। तो बंधु उनकी वाणी उनकी भाषा तो बंधु संसार के सभी प्राणी श्रवण करने की क्षमता रखते थे और सब श्रवण करते थे। तो बंधु आचार्य मानतुंग कह रहे हैं, हे प्रभु आपके मुखारविंद से निकलने वाली जो दिव्य ध्वनि है, और बंधु कहीं कहीं पर यह भी वर्णन आता है कि बंधु उनकी अर्धमागधी भाषा में प्रभु ने प्रवचन दिया या उनकी वाणी निकलती है, कहीं ये सिर्फ उनकी दिव्य ध्वनि ही निकलती है, और अपनी अपनी भाषा में सभी क्या कर लेते हैं अपनी भाषा में उसको सुन लेते हैं समझ लेते हैं। तो बंधु इस तरह की बातें आती हैं, और आचार्य मानतुंग भी इस दिव्य ध्वनि का वर्णन करते हुए कहते हैं, ये प्रभु जब आप उससे समोसरण में आपके द्वारा निकलने वाली जो दिव्य ध्वनि है उस दिव्य ध्वनि से भव्य आत्माओं को देवलोक और मोक्ष तक क्या करता है दिखाई देता है। दिखने का मतलब मोक्ष का ज्ञान होता है। जिस जगह में जाना है गंतव्य का अगर हमको ज्ञान हो तो व्यक्ति उस गंतव्य की ओर पुरुषार्थ कर सकता है। तो उन तीर्थंकरों की वाणी बंधु गंतव्य तक का क्या करती है हमें दिग्दर्शन करती हो दिखाती है, मोक्ष दिखाती है। तभी बंधु ये भव्य आत्माएं मोक्ष के लिए पुरुषार्थ करते हैं। तो ऐसे भगवान की वाणी बंधु ऐसे भगवान की दिव्य ध्वनि का वर्णन आचार्य मानतुंग अपने भाषा में अपने उस भक्ति के अंदर क्या कर रहे हैं। तो इस तरह से बहुत सुंदर रूप में आपका ये हम सब संपुट को आगे बढ़ा रहे हैं। बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ आपकी उपस्थिति के साथ आप लोगों ने इसको संपन्न किया है। और आज भी जिस परिवार का यहाँ पर जाप लिया है और सुदूर बम्बई से आकर के हमारे श्री तरसेम जी और डॉक्टर चंद्रकांत जो हमारे आराध्य गुरुदेव के या गुरु परिवार के अनन्य भक्त हैं, अनन्य भक्ति रखने वाले ये परिवार हैं। तो इतनी दूर से आकर के आज उन्होंने क्या किया है बंधु ये भक्तामर स्तोत्र के तरसेम कुमार जैन डॉक्टर चंद्रकांत जैन बंधु इन्होंने आज के इस लाभ को लिया है। इस परिवार को हम बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद देते हैं। और इसी तरह से अनेकों कार्यक्रम आते हैं। आप कल वाचनाचार्य भगवान के मुखारविंद से हमने सुना ही था कि आज हमारे बाल संस्कारक मधुर गायक श्री पुनीत मुनि जी महाराज साहब का जन्म दिवस, और आप सब लोग जानते हैं इनके बारे में कुछ खास बतलाना आवश्यक नहीं कि हमारे बच्चों के सबसे प्रिय, भले इनकी उम्र तो बढ़ रही है परंतु इनका बचपना और इनका जो बच्चों के साथ का जो लगाव है, बच्चे के इनके साथ जो लगाव है बंधु छोटे छोटे बच्चे उनके साथ जब बचपना या बच्चे जैसे हम बनते हैं तभी बच्चों को वो महाराज अच्छे लगते हैं। तो कहीं भी कहते हैं बच्चे वाले महाराज के नाम से हमारे पुनीत मुनि को जाना जाता है। लगभग दीक्षा स्थविर हो गए हैं और छोटी सी उम्र 16-17 वर्ष की उम्र में उन्होंने दीक्षा अंगीकार की और हमारे गुरु निहाल परिवार के वरिष्ठ संत के रूप में आज ये परिचित हैं। तो हमारे श्री पुनीत मुनि मधुर गायक श्री पुनीत मुनि जी महाराज क्योंकि इनके भजन से तो आप सब लोग परिचित ही हैं। कितने सुंदर रूप में वो भजन प्रस्तुत करते हैं, कितना सुंदर उनकी आवाज़ है। तो आज हमारे पुनीत मुनि जी महाराज साहब के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में आप और हम सब लोग एक साथ में क्या करेंगे उनको जन्मदिन की। आप अपने बच्चों का जन्मदिन होता तो आप तो क्या करते हो केक काट के न जाने क्या क्या तैयारियों के साथ मनाते हो। तो हमारे बच्चों का जब जन्मदिन आता तो हम क्या करते हैं हैप्पी बर्थडे नहीं, हम तो जन्मदिन की शुभकामना कहते हैं। और हम तो ऐसी शुभकामना देते हैं, हम तो ये कहेंगे जैसे संयम लेकर के संयम साधना के साथ आपने अपने जीवन को आगे बढ़ाया है, हम तो वो दिन भी मनाने का सौभाग्य मिले जब आपकी आत्मा का जन्म कल्याणक जैसा अवसर भी मनाने का हम लोगों को अवसर मिले। ऐसी शुभकामनाओं के साथ श्री पुनीत मुनि जी महाराज साहब को हम सब लोग हमारे गुरु परिवार की ओर से जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामना देते हैं।
और आपका जीवन इसी तरह से दिन दुनी रात चौगुनी प्रगति करते रहे। दीर्घायु और सुस्वास्थ्य की कामना करती हुई श्री पुनीतिम जी महाराज को फिर एक बार जन्मदिन की शुभकामना देते हुए आज जिस परिवार ने इस लाभ को लिया है या भक्तंबर संपुट में का लाभ लिया है, श्री तरसीम कुमार जैन टीके जैन साहब आगे आए और परिवार सहित तो आगे आएंगे और आगे आकर उनके सुपुत्र उनकी बहुरानी सब यहाँ पर उपस्थित हैं, वो सब आगे आए और आज वाचनाचार्य प्रवर के हाथों से आज के संपुट के प्रसाद को वो ग्रहण करेंगे। अब आप और हम सब लोग वाचनाचार्य भगवान के मुखारविंद से जिनवाणी श्रवण करेंगे। बोल शरण भगवान महावीर स्वामी की। हो गया बैठे। त्रिभुवन पीड़ा हरण हार हो, तुमको मेरा नमस्कार। सर्व जगत के अलंकार, प्रणाम तुम्हें मेरा हरवार। तीन जगत के नाथ आपके चरणों में जाऊं बलिहार। भवसागर के शोषण करता, तुमको वंदन बारंबार। भवसागर के शोषण करता, तुमको वंदन बारंबार। आप सभी महानुभाव चातुर्मास कल्प का भरपूर लाभ ले रहे हैं और चातुर्मास कल्प में लाभ लेने के लिए देश भर से हमारे धर्म प्रेमी श्रावक श्राविकाएं निरंतर मेरठ में, जैन नगर मेरठ में आ रही हैं। उसी श्रृंखला में हमारे कोठारी परिवार ये श्री समकित मुनि जी महाराज साहब जो पूना में अपरंपार धर्म प्रभावना कर रहे हैं, हजारों की तादाद में लोग बराबर वहाँ पर लाभ लेते हैं। और हमारे गुरु निहाल परिवार के वो बड़े लोकप्रिय और प्रसिद्ध संत हैं और आराध्य गुरुदेव के शिष्यों में सबसे छोटे शिष्य हैं। उन्होंने खूब धर्म प्रभावना करी है। वो कोठारी परिवार से हैं, तो उनके चाचा जी यहाँ पर आए हुए हैं, थोड़े खड़े हो जाएंगे। ये समकित मुनि जी महाराज साहब के चाचा जी हैं और ये समकित मुनि जी महाराज साहब के भाई साहब हैं चंदनमल जी कोठारी। ये सब परिवार सहित यहाँ पर आए हुए हैं। इनको बहुत मंगल कामनाएं सद्भावनाएं देते हैं। और एक परिवार से कोई बच्चा निकलता है, योग्य होकर के आगे बढ़ता है, तो कितनी धर्म प्रभावना हो जाती है, कितने लोगों को धर्म के साथ जोड़ता है। ये सब समकित मुनि जी महाराज साहब के उस धर्म प्रभावना को देख कर के आप लोग अच्छी तरह से अनुमान लगा सकते हैं। और आज जैसे कि बताया, हमारे पुनीत मुनि जी महाराज साहब का जन्मदिन है। आप सहायक संत हैं। कोई भी कार्य हो, उसमें जो भी सहयोग करना हो, पहले प्रश्न मंचों के अंदर या धार्मिक परीक्षाओं के अंदर या बच्चों के जो
उनके कार्यक्रम में आप लोग बराबर आगे बढ़ते हैं। और हमारे जितने भी वरिष्ठ संत हैं उनके प्रवचन में या उनके किसी कार्यक्रम में भजन बोलना हो, प्रवचन करना हो या कोई दूसरा कार्य करना हो, आप सहयोगी सेवा भावी संत के रूप में बराबर सहयोग देते हैं। और चतुर्मास के बाद भी बहुत से हमारे संत मुनियों का आना होता है, उस समय भी आप सभी वरिष्ठ संतों के सहयोगी के रूप में बहुत अच्छी तरह से सारा कार्यभार संभालते हैं। तो बंधु, एक होता है आगे बढ़ कर के करने वाले और दूसरे होते हैं उनका सहयोग और सहकार करने वाले। सहयोगी संतों का भी बड़ा भारी महत्व रहता है। सहयोगी संतों का आगे नाम नहीं रहता, लेकिन बिना नाम के और बिना प्रसिद्धि की आकांक्षा के इस तरह से सहयोगी सेवा भावी के रूप में अपने जीवन को आगे बढ़ाना, ये भी पुण्यशाली भाग्यशाली आत्माओं का काम होता है। तो पुनीत मुनि जी महाराज साहब ऐसे ही परम सेवा भावी और सहयोगी संत हैं। और आपकी ये प्रवृत्ति आगे से आगे बढ़ती रहे और आप स्वस्थ रहें और आप शतायु रहें, ऐसी हार्दिक हार्दिक मंगल कामनाएं आज जन्मदिन के उपलक्ष्य में उनको देते हैं। आगे आराध्य गुरुदेव का जन्मदिन आ रहा है, भव्य कार्यक्रम आ रहा है। ये हम लोगों के लिए बहुत ही अनूठा दिन है। जिस गुरु ने सारे देश के अंदर हमारे को पैदल पैदल परिभ्रमण करवाया, जहाँ पर गाड़ी वाले नहीं जा सकते, साधन वाले नहीं जा सकते, ऐसे इलाके के अंदर गुरुदेव ने हमारे को विचरण कराया। आज हम कल्पना करते हैं, सोचते हैं, उसको याद करते हैं तो भी आश्चर्य होता है, अरे गुरुदेव ने कहाँ कहाँ पर हमारे को पैदल पैदल विचरण करवाया, इतना नाम करवाया, इतना उपकार किया। और जितने भी लोग आते हैं वो सब जो है उनके उनके क्षेत्रों में कितने धार्मिक काम हुए हैं, कितने संस्थाएं हुई हैं, ये सब आराध्य गुरुदेव का अपरंपार कृपा है। तो उन्हीं महापुरुषों का 86वां ये जन्मोत्सव संपन्न हो जाता है और 87वां प्रारंभ हो जाता है। तो उनका जन्म दिवस आप लोग 1.25 लाख जाप के माध्यम से कर रहे हैं। इसलिए तहदील से 20 तारीख को जाप के अंदर भाग लेना है और 21 तारीख को आंगिल के अंदर भाग लेना है और 22 तारीख को भी यहाँ पर सत्संगत का कार्यक्रम रखा हुआ है। सभी कार्यक्रमों में दिल खोल करके सभी लोगों ने भाग लेना है। ये इंसान की पुण्यवानी होती है, तब जा करके ऐसे योग और संयोग हमारे को मिलते हैं, कुछ करने के, कुछ गुणगान करने के, कुछ महापुरुषों को सुनने के, उनके जीवन की घटनाओं को समझने के। ऐसे बहुत से अवसर हमारे को मिलते हैं और करीबन ऐसे अवसरों पर वो जो ऐसे महापुरुषों के जीवन के उस तथ्य को समझने का, सुनने का मौका मिलता है। इसलिए ऐसे मौके का लाभ जरूर लेना चाहिए और ऐसे मौके का लाभ लेते हैं, कुछ जानकारी होती है तो उसका फायदा हमारे जीवनचर्या के अंदर समय समय पर पड़ता है। तो आप लोग तहे दिल से इस चतुर्मास के कार्यक्रमों को आगे बढ़ा रहे हैं, भरपूर लाभ ले रहे हैं। ये भक्ति के अनुष्ठान के अंदर दिल खोल करके आप लोग इस सहयोगी बन करके उसके अंदर सहयोग कर रहे हैं, लाभ ले रहे हैं। तो सभी को हम अपनी तरफ से, आराध्य गुरुदेव की तरफ से, गुरु निहाल परिवार की तरफ से बहुत बहुत मंगल कामनाएं, सद्भावनाएं देते हैं। आपके घर परिवार के अंदर सुख शांति रहे, आप लोगों का स्वास्थ्य अच्छा रहे और ये धर्म ध्यान की भावना दिन दुनी रात चौगुनी आगे से आगे बढ़ती रहे। यही दौलत है जो हमारे साथ जाने वाला है। वरना दुनिया के अंदर कैसी कैसी दुर्घटनाएं घटती हैं, अचानक कैसी कैसी विपदाएं आती हैं, कैसे कैसे उग्रवादी आक्रमण हो जाते हैं, कैसे कैसे निर्दोष लोगों को मारा जाता है, कैसे कैसे अन्याय और अत्याचार होते हैं जिसकी हम स्वप्न में कल्पना नहीं कर सकते। ये सब आप लोग ये जो सूचनाओं के माध्यम से रोज देख रहे हैं कि दुनिया के अंदर क्रूरता कितनी बड़ी है। और उग्रवाद तो पहले हमारे देश में ही थोड़ा थोड़ा हम जानते थे, उग्रवादी घटनाएं होती हैं, बम विस्फोट हो जाते हैं, निर्दोष लोगों को मारा जाता है।
ये तो बहुत समय से हमारे देश के अंदर हो रहा था, लेकिन आज सारी दुनिया उसके चपेट के अंदर है और कहाँ किस समय क्या होना है कुछ अता पता नहीं लगता। बड़ी बड़ी शक्तियां, बड़ी बड़ी ताकतें, बड़ा बड़ा वैभव, बड़े से बड़े हथियार वहां पर काम नहीं आते और न मालूम कितने निर्दोष लोग तड़प तड़प करके मरने के लिए बाधित हो जाते हैं। तो बंधु, ये दुनिया की घटनाओं को देखते हुए भगवान से शुक्र करना चाहिए हम सुख शांति के अंदर हैं, सुख शांति में रहें और उन लोगों को भी सद्बुद्धि मिले, उन लोगों को भी शांति की भावना मिले, उनकी भी बुद्धि अच्छी हो और दुनिया के अंदर जो हिंसा का बड़ा भारी तांडव चल रहा है ये तांडव शांत हो, ऐसी प्रार्थना जरूर करनी चाहिए। ऐसे करते रहेंगे तो यहाँ भी आनंद रहेगा, प्रभव के अंदर भी आनंद रहेगा। यही सद्भावनाएं हमारी पुण्यवाणी को सुरक्षित रखने वाले होते हैं, इसलिए इसको जरूर ध्यान देना चाहिए। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ, इन्हीं सद्भावनाओं के साथ बड़े प्रेम से आप लोग बोलेंगे, मिलता है आनंद प्रभु की वाणी से, मिलता है आनंद प्रभु, धर्म लगता प्यारा प्यारा, धर्म लगता पापों की वह बहती धारा, पापों की वह बहती हो जाती है बंद प्रभु की वाणी से, हो जाती है बंद प्रभु की वाणी से, मिलता है आनंद प्रभु की वाणी से, मिलता है आनंद प्रभु। आज का एकासना व्यासना अपने अपने मंदारण के अनुसार जिसका भी हो, एकासने व्यासने का बचकान अरियंत सिद्ध ज्ञान से तत्सुनते बड़ी ज्ञान वो सरे वो सरे वो सरे। आज ठेठ बम्बई से आकर के जो आज के कार्यक्रम को चालना दी है टीके जैन, कांता जी इनका परिवार, उनको बहुत बहुत मंगल कामनाएं सद्भावनाएं देते हैं। आज के आयमिल का प्रत्याख्यान, अगर किसी का आयमिल हो, आज का तिवियार उपवास, आज के तिवियार उपवास का प्रत्याख्यान, आपकी बरसी तब चल रही हैं, उस श्रृंखला में आज का आपका उपवास है। आज के तिवियार उपवास का बचकान आसनम सहसारण में सब समय आग भो सरे। तपस्या करने वालों को, तपस्या करने वालों को अब संघ की तरफ से सूचनाएं हैं, सूचनाओं के अनंतर मंगल पाठ होगा। संघ की तरफ से सूचनाएं। आज मधुर गायत्री प्रीत मुनि जी महाराज साहब का
तरफ से ये लाभ दिया गया है। कल के संपूर्ण एवं अल्पाहार का लाभार्थी परिवार श्री कुंजलाल बालेन्द्र उपाध्याय कुंडी से श्रीमती निर्मला जैन प्रसादी श्री उनके द्वारा कल के संपूर्ण एवं अल्पाहार का लाभ दिया गया है। आज हमारी धर्म सभा में आगम यात्रा डॉक्टर श्री संगीत मुनि जी महाराज साहब के प्राचार्य श्री पारस मल्ली कोठारी और उनके भाई श्री चंदन मल्ली कोठारी हमारे बीच उपस्थित हैं। मेरा निवेदन कृपया आप आगे आएं और हमारे समाज का सम्मान स्वीकार करें। और मेरा निवेदन हाउसिंग सोसाइटी के प्रधान श्री अली जी से कृपया आप आगे आएं और उनका सम्मान करें। समाज के कोषाध्यक्ष राकेश जी कृपया आप भी आगे आएं। श्री पारस मल्ली कोठारी जी के परिवार ने 3100 रुपये समाज को दिए। समाज की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज की जब आप विधानसभा में आए थे तो 2 प्रभावनाएं आपको मिली। एक प्रभावना गुरु भक्त परिवार द्वारा यहाँ पर निश्चित की गई और दूसरी प्रभावना आप ही श्री पारस मल्ली कोठारी श्री चंदन मल्ली कोठारी उनके द्वारा यहाँ पर निश्चित की गई। 20 तारीख से 22 तारीख तक श्रवण संघ सरागा देवपिता में तपस्वी पूज्य उदय श्री प्रकाश जी महाराज साहब का 81वां जन्म उत्सव यहाँ पर मनाया जा रहा है। 20 तारीख को संपूर्ण के बाद 1.25 लाख का जाप, उसके कार्ड आपको व्हाट्सएप के माध्यम से प्रेषित कर दिए गए हैं। तो पाठ यहाँ पर होना है और जिन्होंने भी वो उपस्थिति नहीं ली है वो गुरुदेव से वो उपस्थिति ले सकते हैं। आप सभी से निवेदन की 1.25 लाख का जाप होना है तो अधिक से अधिक उसकी उपस्थिति यहाँ पर गुरु निहाल दरबार में बनाए। 21 तारीख को आइंडिंग तक का धारणा, 22 तारीख को पालना। जो भी लाभार्थी परिवार है वो आप सभी के घरों में पर्चियां देने आ रहे हैं। आप सभी से निवेदन अधिक से अधिक आइंडिंग तक धारण कर गुरुदेव के स्वास्थ्य की मंगल कामना है तो गुरुदेव के चरणों में अपनी श्रद्धा भक्ति प्रस्तुत करें। उसमें लाभार्थी परिवारों द्वारा लकी ड्रॉ में 11 चांदी के सिक्के एवं एक सोने का सिक्का भी निकाला जाएगा। तो आप सभी इस सूचना का ध्यान रखें। अब जय करें। बोले शासनपति श्रवण भगवान महावीर स्वामी की जय। सभी आचार्य भगवंतों की जय। वर्तमान आचार्य सम्राट डॉक्टर श्री मुनि जी महाराज की जय। बहुत तपस्वी स्वामी श्री निहाल चंद जी महाराज की जय। दादा गुरुदेव स्वामी श्री फूलचंद जी महाराज की जय। संत संरक्षक स्वामी श्री फूलचंद जी महाराज की जय। देवलोकगामी उत्तर भाग के प्रवर्तक उदय श्री कार्तिक स्वरूप जी महाराज की जय। पंडित रत्नोपाध्याय श्री हेमचंद जी महाराज की जय। श्रवण संघ सरागा भीष्मिका में तपस्वी रत्नलाल जी पूज्य उदय श्री सूची प्रकाश जी महाराज की जय। नेपाल हिंदुआ पास्ता चालू प्राध्यापक डॉक्टर श्री विशाल मुनि जी महाराज की जय। उत्तर भाग के प्रवर्तक राष्ट्र संत श्री आशीष मुनि जी महाराज की जय। नवकार संसाधक पंडित श्री विचक्षण मुनि जी महाराज की जय। उप प्रवर्तक श्री अभिषेक मुनि जी महाराज की जय। नेपाल के श्री मानव विज्ञान संस्थापक राष्ट्र संत श्री मणिभद्र मुनि जी महाराज की जय। सब साधु साध्वियों की जय। जैन धर्म की जय। श्रवण संघ की जय। आज के आनंद की जय। श्री चत्तारि मंगलम अर्यंता मंगलम सिद्धा मंगलम साऊ मंगलम केवली पुनतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लुगुत्तमा अर्यंता लुगुत्तमा सिद्धा लुगुत्तमा